कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्त्री जब आत्मनिर्भर हो जाती है तो शायद अपने सामने पुरुष को बोना समझने लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। एक बड़ी एमएनसी कंपनी में उच्च पद पर मैं कार्यरत थी। पैसे की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी। माँ बाप पहले ही तलाक लेकर अलग हो चुके थे, इसलिए कभी किसी की रोकथाम और दबाव में मैंने रहना सीखा ही नहीं। ऊपर से मेरी सुंदरता और पैसे के आगे मुझे कोई पुरुष मेरी टक्कर का कभी लगा ही नहीं। नौकरी के दौरान मेरी मुलाकात हुई रंजीत से। एकदम खुले विचारों की मैं मेरी शारीरिक जरूरत रंजीत से पूरी करना चाहती थी। उसे भी इस सौदे में अपना कोई घाटा नहीं नजर आया। हम दोनों ने एक समझौते के दौरान एक दूसरे के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दिया। हमारे समझौते के मुताबिक हम दोनों एक दूसरे की निजी जिंदगी में कभी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। हार तो मुझे कभी मंजूर थी ही नहीं, इसलिए रंजीत से बिस्तर पर मैं कभी नहीं हारी। हमेशा वही मेरे आगे हार जाता। मेरा अभिमान और अहंकार और भी ज्यादा ऊंचा हो जाता। रंजीत की इनकम भी मुझसे काफी कम थी। ऊपर से वो मेरे ही फ्लैट में रहता था, इसलिए मुझे तो सिर्फ मेरी जरूरत का सामान लगता। लेकिन शायद रंजीत को मुझसे लगाव हो गया था। 2 साल साथ रहने के बाद वो मुझसे शादी करके बच्चे करना चाहता था, लेकिन मैं किसी भी तरह के बंधन को स्वीकार करने के लिए हरगिज राजी नहीं थी। इसलिए मैंने रंजीत को बाहर का रास्ता दिखा दिया। रंजीत ने अपने मम्मी पापा की मर्जी से अपना घर बसा लिया। अब मेरी शारीरिक जरूरत अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह दहक रही थी। कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात मेरे क्लाइंट अनुभव से हुई, जो पैसे और स्मार्टनेस में मेरी टक्कर का था और शायद मेरी और उसकी जरूरत भी एक जैसी ही थी। इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के दिल का हाल जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कॉन्ट्रैक्ट फिर पहले जैसा ही था। इस बार उसने साफ लफ्जों में कह दिया कि हम दोनों सिर्फ हमारी जरूरत के लिए साथ रहेंगे। शादी, बच्चे या एक दूसरे की निजी जिंदगी में हम कभी कोई दखल नहीं देंगे। यही सब तो मैं चाहती थी, इसलिए मुझे अनुभव की सारी शर्त मंजूर थी। अनुभव मुझे बिस्तर पर भी टक्कर देता। मैं हर रात अनुभव से हार जाती। मुझे रंजीत से कई गुना ज्यादा मजा अनुभव के साथ आता, क्योंकि वो हर मामले में मेरी टक्कर का था। 4 साल एक दूसरे के साथ रहने के बाद मेरा मातृत्व जागने लगा। मैं बच्चे को जन्म देना चाहती थी, उसे अपनी छाती से दूध पिलाना चाहती थी, उसका नाजुक सा स्पर्श एहसास करना चाहती थी। मैंने अनुभव से शादी करने और बच्चे करने का पूरा मन बना लिया, लेकिन अनुभव ने मुझे हमारा कॉन्ट्रैक्ट याद दिला दिया। वह किसी भी कीमत पे मुझसे शादी करने को राजी नहीं था। मैं बिना शादी के भी माँ बनने को तैयार थी, लेकिन अनुभव ने अपने स्पर्म मेरे अंदर छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसी कस्मोकस में लड़ाइयां बढ़ती चली गईं और अनुभव मेरे साथ लिव इन कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चला गया। जिस लड़की ने हमेशा अपनी जिंदगी जी है उसे चाहिए था, उसने पा लिया, लेकिन आज वही अहंकारी लड़की एक बच्चे के लिए तड़प रही थी। चेहरे की झुर्रियां बढ़ती चली जा रही थी और सर के बाल सफेद हो चुके थे और उम्र 40 पार कर चुकी थी। मैं अनुभव से हार चुकी थी। बच्चे की चाह और मेरी हार ने मुझे डिप्रेशन की तरफ धकेल दिया। मैंने नौकरी छोड़ दी और अपने फ्लैट पर शराब के सहारे पड़ी रहती और उस दिन को याद करती रहती जब रंजीत ने मेरा हाथ पकड़कर बोला था, सौम्या चलो शादी कर लेते हैं, घर परिवार बच्चे, यही तो एक पुरुष और महिला के साथ रहने का मकसद होता है। लिव इन का कोई अंत नहीं होता, कभी ना कभी तो हमें बच्चे की जरूरत महसूस होगी ही। काश उस दिन मेरा घमंड हार गया होता तो आज मैं भी एक माँ होती।